कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, साथ ही तीनों कानून पर तुरंत चर्चा की मांग की है। मोदी सरकार ने आज से देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून को बदलकर नए कानून लागू कर दिए हैं। विपक्ष शुरू से ही इन कानूनों का विरोध कर रहा है और अब मनीष तिवारी ने इस पर चर्चा करने के लिए मांग की है। दरअसल आज से देश में ये 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। नए कानून को लेकर सियासत हो रही है। हालांकि इन 3 नए कानून को लेकर पहले से ही विपक्ष विरोध करता रहा है और आज जब ये कानून लागू हो रहे हैं, देश में हो चुके हैं, तो वही मनीष तिवारी ये चाह रहे हैं स्थगन प्रस्ताव लाकर कि इस पर चर्चा की जाए नए कानून को लेकर। देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, नए कानून को लेकर विपक्ष हंगामा पहले भी करता रहा है, अब जब देश में लागू हो चुके हैं तब ये स्थगन प्रस्ताव लाना, क्या रणनीति अब समझ में आती है विपक्ष की? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा उस स्थगन प्रस्ताव का कोई असर नहीं होना है। आप देखेंगे कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन अपोजिशन ज़रूर कभी कभी ट्रांसलेशन के मसले को लेकर कि सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन नहीं है और इस तरह के मसले को लेकर उस कानून की मुखालफत करता है। जब से ये कानून पास हुआ है तब से अपोजिशन की ये रणनीति रही है कि उसमें किसी न किसी खामी को लेकर उसको बताया जाए। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो अंग्रेज़ों के समय से जो कानून चला आ रहा था उसमें बहुत सारे उदाहरण के आधार पर आप देख सकती हैं जो सीधे समझ में आएगा कि ये तो बहुत ही विचित्र स्थिति है और कैसे इस कानून को आज की तारीख तक इसको लागू किया जा सकता है। इसमें तो बदलाव होना ही चाहिए। तो उस मकसद से बहुत सोच समझ कर सरकार की तरफ से बदलाव किया गया था और पिछले दिनों भी सरकार के जब आला लोगों से हमने बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि तमाम कंसर्न के बावजूद हमें ये लग रहा है कि बहुत बेहतर स्थिति में ये कानून लागू होने जा रहे हैं और थोड़े दिन के अंदर आप देखेंगे कि सभी इस बात को लेकर जो अभी सहमति नहीं भी दिखा रहे हैं वो भी सहमत होंगे कि ये कानून बहुत ज़रूरी था। जो कुछ अनुवाद की, कुछ अलग अलग भाषाओं में जो अनुवाद की समस्या है, जैसे हिंदी अंग्रेजी इस समय तो है ही, जो अलग भाषाओं में अनुवाद की समस्या है उसमें भी जल्द ही पूरा करने के बारे में हमें बताया गया। बिल्कुल, देखिए, इस पर विरोध जताने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये विरोध टिकेगा ऐसा तो होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। देखिए, आज से देश के क्रिमिनल लॉ में काफी कुछ बदल गया है, जिसके तहत अलग अलग अपराधों के लिए सजा और जुर्माने की राशि में भी अंतर आया है, तो धाराएं भी बदली हैं। 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी, तो 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई नई धाराएं भी जुड़ गई हैं, तो कुछ धाराओं में बदलाव भी किया गया है। सीआरपीसी में जहां कुल 484 धाराएं थीं, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं, यानी कि कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। अब देखिए, अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ ये कानून कैसे बदला है और इस कानून में क्या बदलाव किए गए हैं, आपको ये जल्दी से बताते हैं। इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये तीनों बदल दिए गए हैं और इनकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस आप देखेंगे। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई है। इसके अलावा जो एविडेंस एक्ट है उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। ये 3 नए कानून हैं और इन 3 नए कानूनों पर सियासत करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये कानून देश में लागू करने के लिए कितने जरूरी थे ये भी आइए आपको समझा रहे हैं। देखिए, अपराध अलग अलग और उन अपराधों में क्या क्या सजा का प्रावधान किया गया है ये हम आपके सामने रख रहे हैं। मारपीट के मामले में पीड़ित स्थायी विकलांग है अगर हो जाता है अगर तो 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा उसे मिल सकती है। ये अब नए कानून के तहत प्रावधान है। ये नए कानून के तहत सजा जो है वो मिल सकती है, 10 साल से ज्यादा की सजा मिल सकती है। भीख मांगने के लिए बच्चे का अपहरण अगर किया जाता है, जिसे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से जानते हैं, तो उस स्थिति में आजीवन कारावास और भारी जुर्माना लगेगा, यानी कि आजीवन कारावास हो सकती है। इसके अलावा अगर पुलिस के काम में बाधा डाली जाती है, अगर पुलिस के काम को रोकने की कोशिश की जाती है, तो सजा है 1 महीना जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना। अगर आप पुलिस के काम में दखलंदाजी करते हैं, पुलिस के काम को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वहीं सरकारी अफसर के काम में बाधा डालते हैं तो 3 महीने जेल आपको भुगतना पड़ सकता है और जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है अगर सरकारी अफसर के काम में आप बाधा डालते हैं तो। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर नशे में उत्पात अगर आप मचाते हैं,
आए दिन आप तस्वीरें देखते होंगे तो आपको 24 घंटे की जेल हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है अगर आप सार्वजनिक जगह पर नशे में उत्पात मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं, तो आपको ये सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा और क्या बदलाव किए गए हैं, क्या खास बातें? अंडर ट्रायल कैदी को जमानत पर, इसके अलावा देखिए ये तमाम जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। 15 दिन के अंदर एफआईआर के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट होगी, चार्जशीट के 7 दिनों के अंदर कोर्ट में आरोप तय होंगे, सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के अंदर फैसला जो है उसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो क्रिमिनल लॉ में जो बदलाव किए गए हैं उसकी खास बातें ये हैं और ये जरूरी क्यों था देश के लिए, ये इन हो रहे बदलावों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं भी एफआईआर जो है वो दर्ज हो सकेगी, थाना एसएमएस के जरिए भी नोटिस दिया जा सकता है, बड़े जुर्म में वीडियोग्राफी हो सकती है, तुरंत दर्ज किया जा सकेगा मामला, बिना देरी किए शुरू होगी कानूनी कार्रवाई। तो देखिए कुछ ये बदलाव हैं जो आज से इस देश में आप महसूस करेंगे, आज से ये बदलाव इस देश में होंगे। भारतीय न्याय संहिता के तहत सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट थाने में पहला मामला भी दर्ज हो गया है। देर रात पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को एक शख्स रेलवे स्टेशन के पास बीच सड़क पर रेहड़ी लगाकर पानी गुटखा बेचता नजर आया, जिससे लोगों को सड़क पर चलने में कठिनाई हो रही थी। कई बार कहने पर भी जब शख्स नहीं माना तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उसका नाम पता पूछकर नए कानून बीएनएस की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो एक तरफ नए कानून लागू हुए तो इसका असर भी दिखने लगा। इंडिया टीवी टीम की मौजूदगी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने देर रात नए कानून के तहत मामला दर्ज किया है। निशातपुरा थाने में मामला दर्ज हुआ है और जुर्म की पुरानी धाराओं की जगह नई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जो इंडियन पीनल कोड था अब वो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता हो चुकी है और इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाने में मौजूद हूं, जहां की पुलिस पहला मामला संभवतः मध्य प्रदेश का पहला मामला भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज कराने जा रही है। तो भारतीय न्याय संहिता है, इसका उद्देश्य ही लागू होने का ये है कि न्यायप्रिय संहिता बनाई गई है। इसमें पीड़ितों को न्याय दिलाने का उद्देश्य है, जो भी मंशा संविधान और शासन की रही है। पूर्व में दंड की मंशा हुआ करती थी, जो कि दंड की ना होकर अब न्याय उन्मुख हो गई है। तमाम धाराएं ये बदला हुआ आपको अब स्वरूप दिखाई देगा। इंडियन पीनल कोड नहीं बल्कि भारतीय न्याय संहिता दिखाई देगा। 150 साल पुरानी अंग्रेजों के कानून को बदलकर 1 जुलाई 2024 से तस्वीर बदली दिखाई दे रही है। भारतीय न्याय संहिता भारतीय न्याय संहिता की तरफ 296, ये पहले 294 गाली गलौज की धारा होती थी सर, गाली गलौज, और ये जो धारा है 115(2) ये पहले ये मारपीट 323 जो 323 और भारतीय न्याय संहिता 327 होती थी, ये एक 327 अड़ीबाजी की। तो ये पूरी लैंग्वेज चेंज हो गई और इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको ये कागज दिखा रहा है। महज 20 मिनट के अंदर पहला मामला दर्ज हुआ है और जो पहले से तैयार पुलिस की ट्रेनिंग दी जा रही थी हर मोर्चे पर, थाना प्रभारी से लेकर तमाम लोगों को, वो कंप्लीट हो गई है। और यही पूरे जो प्रदेश के साथ साथ देश में इसी तरीके की मुस्तैद टीम अंग्रेजों के समय से जो चले आ रहे कानून थे उसके बदलाव को अब कागज में नई भाषा, नई इबारत, नई शब्दों के साथ और नई धाराओं के साथ जोड़ते दिखाई देगी। तो नई धाराएं अब इस देश में देखने को मिलेंगी, नए कानून इस देश में देखने को मिलेंगे। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब खत्म हो चुके हैं और नए कानून आज से लागू हो रहे हैं। पवन नारा मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। पवन, दिल्ली में भी कल पहला केस इन धाराओं में दर्ज किया गया, रेहड़ी पटरी वाले पर सही, लेकिन पुलिस ने नई धाराएं, जो भारतीय धाराएं हैं, उसमें मामला दर्ज किया है। और क्या कुछ बदलाव हैं जो महसूस किए जा सकते हैं? देखिए, अगर हम ज्यादा निटिग्रिटीज में ना देखें तो कुल मिलाकर इस पूरे 3 बदलाव को इस तरह से समझा जा सकता है। अब न्याय उन्मुख ये व्यवस्था है, आपको 90 दिन के अंदर ट्रायल पूरी करनी होगी। 90 दिन के अंदर अगर ट्रायल पूरी नहीं करते और पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगाती है तो पीड़ित के पास अब यह विकल्प होगा कि वो कोर्ट के सामने जाकर अपने तथ्य रखे, यानी पुलिस एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकती। दूसरी बात, यहां पर 0 एफआईआर करवाने के लिए आपको कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता था, अब बिना किसी इंटरवेंशन के 0 एफआईआर हो सकती है, यानी एफआईआर
उस इलाके में हो सकती है जहां का यह मामला ना हो। इन कानूनों के तहत पीड़ित को परिभाषित किया गया है। पहले खुद पीड़ित मामला दर्ज करवा सकता था, लेकिन अब मां बाप भाई बहन यानी रिश्तेदार ब्लड रिलेशन में वो पीड़ित की परिभाषा में है और वो उनके बिहाफ पर मामला दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, एविडेंस एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने के 150 साल पुराने कानून है। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं होते थे, लेकिन अब एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल से भेजा गया नोटिस, ये सब एविडेंस एक्ट के दायरे में होंगे। अगर आप किसी से व्हाट्सएप पर कोई वादा करते हैं या एसएमएस पर कोई वादा करते हैं और बाद में वो वादा खिलाफी होती है, तो वो आपका वादा एक एविडेंस माना जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक और बदलाव है, अगर पहले क्रिमिनल एब्सकॉन्डिंग होता था तो उसकी गैर मौजूदगी में मुकदमा नहीं चल सकता था, पहले उसको पकड़ना जरूरी होता था। लेकिन बड़े बदलाव हैं जो किए गए हैं और इन बदलावों की जरूरत थी। जो बदलाव अब भारत में किए गए हैं इन कानूनों में, पवन आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, नए कानून को लेकर पूर्व आईपीएस किरण बेदी का कहना है कि अब महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले बच नहीं पाएंगे। कई ऐसी सी चीजें हैं कि विक्टिम के लिए भी है, पुलिस ऑफिसर के लिए भी है, कचहरियों के लिए भी है, विमेन के लिए भी है। विक्टिम में कि विमेन का एक जबरदस्त चीज निकली कि किसी ने धोखा देके कहा था तुम्हें प्रमोशन दूंगा, अपॉइंटमेंट दूंगा, शादी कर लूंगा, और शादी नहीं की। वो धोखा है। वो अब एक अपराध है। पहले 420 बनती थी और कहते कि नहीं ये तो पर्सनल मैटर है। वो पर्सनल मैटर नहीं है, अब वो दफा लगेगी, वो दंडित है। ऐसी सी चीजें अब नए कानूनों में आई हैं जो कि समाज में एफआईआर 0 है। कहीं भी जाओ एफआईआर आप दर्ज करा सकते हो। ये नहीं कि ये मेरा पुलिस स्टेशन नहीं है तो ना मैडम दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ, नहीं, जहां पर भी आपको शिकायत करनी आप करो, उसमें 0 एफआईआर है अगर वो आपके एरिया का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। और उसका काम क्या है, एट द अर्लीस्ट पुलिस स्टेशन उसको उस पुलिस स्टेशन में भेजना है जहां उसको तफ्तीश होनी है और उसको कॉपी उसको मिल रही है। तो कितना फर्क हो गया। वो भी ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, स्टेटमेंट भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसको बदल नहीं सकते।